माना गांव के हम गलियों में घूम रहे हैं और ये देखिए पत्थर के बने हुए हैं पूरे मकान, एक के ऊपर एक। इनमें कोई सीमेंट और नए से नए मकान, पुराने से पुराने लोग, पुराने से पुराने रास्ते, पुराने से पुराने पहाड़ देखते हैं। Look at this view, आप ये देख पा रहे होंगे दो पत्थर जो एक साथ जुड़े हैं। वेद व्यास जी ने इसी पावन गुफा में बैठ करके जितने भी हमारे ग्रंथ वेद पुराण शास्त्र तो दोस्तों नमस्कार, मैं आपको आज लेके आया हूँ भारत के प्रथम गांव में, जिसको कि पहले अंतिम गांव के नाम से जाना जाता था, माणा गांव। तो इसके बारे में छोटी सी जानकारी मैं लेना चाहूंगा अपने अनिल भाई से। तो हेलो अनिल भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में कि मतलब पहले ये अंतिम गांव हुआ करता था, लेकिन कुछ ही टाइम पहले इसको प्रथम गांव का दर्जा दे दिया गया है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान में सरकार का जो कैमरामैन फोकस करो है, हाँ। वो सीमाओं पे गांव बसाने की स्कीम है जी। और जितने भी मतलब हमारी पूरी चाइना हो गया, पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, हाँ। जितने भी बॉर्डर्स हैं हाँ। वहाँ पे मतलब जो गांव बसाने की स्कीम गवर्नमेंट ने एक वाइब्रेंट विलेज स्कीम के तहत क्या किया गया, पूरे जितने भी सीमाओं पे गांव हैं उनको विकसित करने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ उत्तराखंड सरकार ने भी एक स्कीम है सीमा प्रहरी योजना, है ना। उसके तहत क्या कि लोगों को मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीमाओं की मतलब गांव पे बसाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि लोगों का आवागमन ज्यादा यहाँ पे रहेगा। बिल्कुल। और जिससे हमारी मतलब इंटरनेशनल सिक्योरिटी में भी हमको मदद मिलेगी। और यही इसका, और बाकी कोई इसका कोई खास रीजन नहीं है कि प्रथम गांव, क्योंकि प्रथम गांव आप आगे जाएंगे नीति वैली में तो नीति गांव को भी प्रथम गांव कहा गया है। आप अरुणाचल में जाओगे तो वहाँ किबिथु है, वहाँ पे भी मतलब जितने बॉर्डर के पास जितने भी मतलब बॉर्डर एरिया जितने भी विलेजेस हैं वो सारे उनको प्रथम गांव की संज्ञा दी गई है। माणा गांव जो है पहले अंतिम गांव हुआ करता था, लेकिन लास्ट ईयर 2022 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर जो है यहाँ पे विजिट किया था, इसको पहले गांव की संज्ञा दी गई थी, तो तब से इसको प्रथम गांव कहा गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि बहुत ही कम शब्दों में इन्होंने यहाँ के बारे में बताया, और कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और बद्रीनाथ धाम के साथ ही यहाँ पर 3 किलोमीटर के अराउंड ये गांव पड़ता है, और कई सारे लोग यहाँ पर फोटो खिंचवाने भी आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कई श्रद्धालु हमारे बीच में। हम आपसे जानना चाहेंगे दो बात। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? चंद्रशेखर जोशी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? अहमदाबाद से, गुजरात। अहमदाबाद गुजरात से आए हैं। तो आप 4 धाम यात्रा पे आए होंगे? जी। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। जी। तो आज आपकी यात्रा कंप्लीट हो गई? कंप्लीट हो गई आज। तो आप अभी माणा गांव देखने आए हैं जी। तो आपने पहले सुना होगा माणा गांव के बारे में, तो क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मतलब सुना था कि ये सबसे पहले आखिरी गांव हुआ करता था हिंदुस्तान का। जी जी जी। उसके बाद में मोदी जी ने इसको प्रथम गांव का शीर्षक दिया है। जी जी। और यहाँ पे काफी देखने लायक जगह है। बिल्कुल। आप आगे होके आगे माणा गांव? जी जी जी। भीमपुल गए थे आप? जी गए थे। तो क्या एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के वहाँ पे एक्चुअली यूट्यूब वगैरह पे देखा हुआ था कि ऐसी कथा है कि जब पांडव यहाँ पे आए थे अपने पापों का प्रायश्चित करने, अपने भाइयों की हत्या कर दी गई थी, उन्होंने ब्रह्म हत्या का पाप लगा था उनको। जी बिल्कुल। तो वो सब मिटाने के लिए वो लोग यहाँ पे आए थे, और उन्होंने यहाँ पे फिर यहाँ पे स्वर्ग की सीढ़ी जाती है यहाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। तो उसके लिए वो लोग यहाँ पे घूम रहे थे, तो उनको सरस्वती नदी क्रॉस करनी थी। तो वहाँ पे सरस्वती नदी रास्ता नहीं दे रही थी जी। तो उसके लिए फिर भीम ने बहुत बड़े 2 पत्थर लेके वहाँ पे एक पुल बनाया है। बिल्कुल, जो कि आपने साक्षात अभी देख के आए। यस। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अकेले आए हैं अभी? नहीं, पूरा फैमिली है, पूरा फैमिली के साथ आए, पूरा ग्रुप है। चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम कुछ जानना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? शिवम दुबे। आप कहाँ से हैं? हम एमपी छतरपुर। अच्छा, एमपी से आए हैं जी। आप अकेले आए हैं फैमिली के साथ? नहीं, दोस्तों के साथ हैं। अच्छा, दोस्तों के साथ आए। फर्स्ट टाइम विजिट करने आए? हाँ, फर्स्ट टाइम। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर? हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ की वादियाँ। 4 धाम कंप्लीट किया है या नहीं, बद्रीनाथ? केदारनाथ, बद्रीनाथ। अच्छा, 2 धाम आपने कंप्लीट किया। कितने लोग आए हैं आप साथ? हम 3 लोग। कैसा लगा आपको उत्तराखंड? बहुत अच्छा। एमपी और उत्तराखंड में कंपेयर करें मौसम का तो कैसा है? नहीं, उत्तराखंड बहुत ही अच्छा है। मतलब कि अगर देखा जाए तो यहाँ की वादियाँ, अच्छा मौसम, हरे हरे पेड़। और अभी आप यहाँ पर खड़े हैं भारत के प्रथम गांव माणा के पास। तो क्या फील हो रहा है आपको? मतलब भारतवासियों को क्या बताना चाहिए? पहली बात तो फील ये हो रहा है कि हम भारत के प्रथम गांव में आए हैं। मजा आ गया। जो पहले अंतिम गांव के नाम से जाना जाता, तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको प्रथम गांव का दर्जा दिया है। और दूसरी खुशी ये कि हमें कम से कम यहाँ चीन की बॉर्डर देखने के लिए आर्मी वाले भी दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफी अच्छा लगा आपसे जान के। तो जैसा कि अभी आपको सुनने को मिला, और मैं आपको दिखाऊं भी, यहाँ पे क्या है कि चाइना बॉर्डर का यहाँ से रोड भी जाता है और आर्मी की यहाँ पर कैंप भी है और 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी रहती है। बाकी चलिए
आइए आप हमारे साथ, अब हम आपको लेके चलते हैं माणा गांव में। माणा गांव दिखाते हैं आपको अंदर से। आइए कैमरामैन जल्दी फोकस करो। माणा गांव आ गए हैं और माणा गांव का पूरा ट्यूटोरियल यानी कि पूरा अंदर से मैं आपको दिखाऊंगा माणा गांव में क्या क्या चीज फेमस है और माणा गांव में यात्री क्यों आना इतना ज्यादा पसंद करते हैं और यहाँ पर क्या यहाँ का कल्चर है, किस एटीट्यूड पे मतलब एप्टीट्यूड पे है और क्या क्या मतलब यहाँ पर है, जो भी है। तो चलिए ब्लॉग को करते स्टार्ट एंड लेट्स गो। तो ये मैं आपको लेके आया हूँ माणा गांव के अंदर। ये देखिए, ये पांडवों की बहुत ही सुंदर पेंटिंग आप देख सकते हैं। बगल में वो डॉगी है जो उनके साथ गया था, द्रौपदी जी हैं। और ये चलिए, ये हमारे अनिल जी हैं, बहुत बढ़िया। आज मैं आपको गलियां गलियां दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, इतने सुंदर सुंदर मकान यहाँ पर हैं। थोड़ा मौसम ठंडा होने की वजह से ये देखिए पुराने गांव के पुराने मकान, वाह। ये देखिए, आइए अब ये आप देख सकते हैं माणा गांव के हम गलियों में घूम रहे हैं। और ये देखिए पत्थर के बने हुए हैं पूरे मकान, एक के ऊपर एक। इनमें कोई सीमेंट और मिट्टी का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है। पतली पतली सी गलियां हैं जो कि डायरेक्ट जाती हैं भीमपुल की ओर। भीमपुल से याद आया, भीमपुल क्या पैरों देख सकते हैं किधर के लिए भीमपुल के लिए। आइए आप, ये तो सनेलियो है। महावीर, ये नया मंदिर बना है जो स्थानीय लोगों ने बनाया है। बाकी आप आइए माला गांव जाता है काम चलिए। ये देखिए भीमपुल मात्र 900 मीटर दूर। दूसरा रास्ता बहुत ही अच्छी गलियां हैं और धीरे धीरे गलियां खुलती हुई। मतलब यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है ना बहुत ही लो डिग्री में है, फिर भी यहाँ पर लोग काफी अच्छी तादाद में रहते हैं। तो दूसरा रास्ता है, ये तीसरा रास्ता है। पहला ऊपर का है, दूसरा ऊपर का है, तीसरा। चलिए आप ये क्या है? ये है गांव का कम्युनिटी हॉल जो कि काफी सुंदर बनाया गया है, भव्य है और जितना कहें उतना कम है। सुंदरता से भरपूर ये गांव है। बिल्कुल, यहाँ पर आपको पुराने से पुराने मकान, नए से नए मकान, पुराने से पुराने लोग, पुराने से पुराने रास्ते, पुराने से पुराने पहाड़ देखते हैं। तो ये अलकनंदा और सरस्वती का संगम स्थल है। अच्छा, और इसे केशव प्रयाग कहा जाता है। जो ये वाली नदी है ये सरस्वती नदी है? हाँ, ये बिल्कुल। और जो वाली है वो अलकनंदा नदी है। जो वाली नदी अलकनंदा नदी है, ये सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है आगे से। और ये जो है ये सरस्वती नदी है देवताल से निकलती है। अच्छा, और देवताल ये मतलब नियर बाई चाइना बॉर्डर ही है, इनके माणा पास से निकलती है। ठीक है, ठीक है। और इस माणा गाँव को जो है पुराणों में मणिभद्रपुरी के नाम से जाना जाता है। अरे वाह, ठीक है। और जो ये जो इसकी प्राचीन महत्वता है, ये बद्रीनाथ विशाल मंदिर के वजह से ही प्रसिद्ध है जी। और ये जो है ये यहाँ के लोगों का एक तरफ से इनकी अंतिम क्या बोलते हैं इसको, अंतिम यात्रा के लिए क्या बोलते हैं इसको, घाट। हाँ, शमशान घाट के लोग ये भी इस्तेमाल किया जाता है। हाँ। तो बाकी प्राप्ति बाकी जब सरस्वती इसमें मिल रही है तो ये भी आगे अलकनंदा के रूप में, आगे सरस्वती नदी जो है अलकनंदा वो अलकनंदा में समाने के बाद अलकनंदा ही कहलाई जाती है। बाकी मैं आपको और दिखाना चाहूंगा वहाँ पर जो मौसम खुल गया है। और वाओ, ये देखिए आप, बर्फ से भरी हुई चोटी की मौसम खुल गया है। लेकिन मौसम खुला भी तब जब 2 दिन हो गए अपने को यहाँ पे, है ना, तब खुल जाता तो और मजा आ जाता। वसुधरा जाने का मजा ही कुछ और था। वो देखिए आप सामने पे बर्फ की चोटियाँ। और ये जो रास्ता जा रहा है भीमपुल के लिए जा रहा है, रास्ते में आपको ये छोटी मोटी दुकानें मिलेंगी जिनसे कि आप कुछ भी चीज़ शॉपिंग कर सकते हैं अपने लिए, कपड़े वगैरह। और काफ़ी अच्छा डेकोरेट भी यहाँ पर किया गया है। पक्की रेलिंग लगाई गई है, ये देखिए आप, पक्की रेलिंग है ताकि कोई भी अगर कई बार जब भीड़ हो जाती है तो यहाँ से कोई नीचे से आके ना गिरे, इसलिए इजीली यहाँ से आप जा सकते हैं। बाकी आपको मैं नीचे दिखाता हूँ, ये सरस्वती नदी है। ये देखिए, ये सरस्वती नदी है पूरी। वहाँ पर अलकनंदा के साथ इसका मिलन हो जाता है। सामने पे वो क्वार्टर आप देख पा रहे होंगे, आर्मी के क्वार्टर है। जस्ट उसके नीचे ही ITBP क्वार्टर है। और सामने पे मैं व्यू दिखाता हूँ आपको। लुक एट दिस व्यू गाइस, वाओ, ये देखिए, गजब।
सो फाइनली भीम पुल के पास हम पहुंच गए हैं। मंदिर का निर्माण कर दिया गया है और काफी अच्छा लुक यहाँ का देखने का है। बाकी चलिए नजदीक जाके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सरस्वती माता की मूर्ति बनाई गई है। सो गाइज लुक एट दिस व्यू। आप ये देख पा रहे होंगे दो पत्थर जो पर हम खड़े हैं इसको भीम पुल बोलते हैं, क्यों जी? हाँ आइए जरा। ये है सरस्वती नदी जो ये बह रही है, बहुत बढ़िया। में पढ़ सकते हैं भीम पुल स्वर्गारोहण की ओर बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करने हेतु महाबली भीमसेन ने एक विशाल पत्थर की शिला उठाकर पुल का निर्माण किया था। इस पुल से पार होकर पांडव आगे बढ़े थे। तब से यह पुल भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध हुआ, सौजन्य से एनटीपीसी। तो जैसा कि मैंने आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ा दिया है और अनिल भाई हमारे साथ हैं जो कि यहाँ पर काफी समय से हैं और इनको यहाँ की काफी कुछ नॉलेज है और जो भी इन ब्लॉग में आपको नॉलेज मिल रही है वो हमारे अनिल भाई दे रहे हैं। बाकी अभी ये देखिए अंतिम चाय की दुकान को प्रथम चाय की दुकान कर दिया गया है और इसके पीछे का रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी ऊपर देखिए हिंदुस्तान की प्रथम दुकान यहाँ पर है और व्हाट अ लुक। महेश भाई हमारे साथ आ रखे हैं, ये देखिए। सो गाइस आज मैं आपको लेके आया हूँ हिंदुस्तान की प्रथम दुकान, ये देखिए आप। और ये वो दुकान है जो इंडिया की सबसे पहली दुकान मानी जाती है और बिल्कुल पीछे दीवार है। तो अभी स्वर्गारोहिणी का मार्ग स्टार्ट होता है यहाँ से। तो अभी हम स्वर्गारोहिणी के मार्ग पर हैं, यानी कि स्वर्ग यहीं से जाते हैं। सो गाइस आज हमें स्वर्ग जाने का मौका प्राप्त हुआ। बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पीले पीले दो हैं, इनको कहते हैं, क्या कहते हैं? पांडवों की मूर्तियां बनाई जा रही है। अभी उद्घाटन नहीं हुआ है इनका, द्वारपाल हम इनको बोलते थे पहले। बाकी अब देखो बहुत ही बढ़िया, ऊपर काफी अच्छा डेकोरेट भी किया गया है स्वर्गारोहिणी की ओर जाते हुए। और सच में आगे स्वर्ग दिखने लगा है। ये मुझे शिवजी भगवान दिख रहे हैं क्या? हाँ स्वर्ग है तो कुछ भी दिख सकता है गाइज। हाँ ये देखिए वाह, हाँ ये बर्फ से ढकी पहाड़ियां। तो अभी स्वर्गारोहिणी के रास्ते में ही है और थोड़ा सा चढ़ाई है। बाकी आप ये देख सकते हैं इधर जो है चट्टाने और बर्फ से भरी पहाड़ियां। ये देखो पथरीले पहाड़। चलिए अभी चलिए ब्लॉग में। पहले के आपने जितने ब्लॉग देखे आपको आई होप सो मजा आया होगा, और नहीं देखा है तो अभी भी जाए तो देख लें। पूरी आ जाएगी। सो गाइस अंधेरा तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना घर के लिए वापस निकले। देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप कब लगता है। रोहिणी से आने के बाद अब हम पहुँचे हैं वेद व्यास गुफा सत्य परम धीमहि। चलिए अंदर चलते हैं। जय हो प्रभु। ये ऊपर पूरी पत्थर की चट्टान है, फिर अभी दिख नहीं रहा होगा रात को। तो नमस्कार, अभी मैं आया हूँ व्यास गुफा में और पंडित जी से अभी हम मिले हैं। तो कुछ यहाँ के बारे में क्या मान्यता है और क्या यहाँ के बारे में जितने भी समृद्धि है, कितने टाइम से क्या है, सब चीज़ आपको पंडित जी बताएंगे। तो सबसे पहले मैं पंडित जी के बारे में आपको बताऊँ। आपका शुभ नाम? हाँ, पवन चमोला जी। आप यहाँ के नागनाथ बारे पोखरी। में जी। तो वेद व्यास जी ने इसी पावन गुफा में बैठ करके जितने भी हमारे ग्रंथ वेद पुराण शास्त्र हैं जी। वो सब यहीं पे लिखे थे। लेकिन महाभारत को लिखने के लिए वेद व्यास जी के पास समय की कमी थी। द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग आने वाला था, इसीलिए इन्होंने जो है गणेश जी को बुलाया। तो गणेश जी ने शर्त रखी, लिखते वक्त मेरी लेखनी जो है क्षण भर भी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि गणेश जी दोनों हाथों से लिखा करते थे। तो यहाँ से व्यास जी महाभारत बोले, गणेश जी लिखे गणेश गुफा में। महाभारत के बाद भी वेद व्यास जी को आत्मसंतुष्टि नहीं हुई, तब नर नारायण भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की, तब इन्होंने भागवत महापुराण की रचना की थी। बोल भागवत महापुराण की फर्स्ट नंबर पे विष्णु जी हैं, दूसरे पे वेद व्यास जी, तीसरे पे सुखदेव, चौथे लास्ट वल्लभाचार्य और बड़ी वाली नई मूर्ति।
सुखदेव जी जो है 12 साल तक रहे थे माँ के गर्भ में। कहा कि जब तक श्री कृष्ण जी के दर्शन नहीं हुए मैं जन्म नहीं लूंगा। वल्लभाचार्य 1545 में यहाँ पे आए थे 500 साल पहले। उस समय कोई साधन नहीं था आने जाने का, कैसे आए होंगे? तो एक ही सूत्र को लेकर आए कि जहाँ पे ज्ञान को देने वाली माँ सरस्वती हो, सम्यप्रास नामक क्षेत्र हो, बेरी की झाड़ी हो, वहीं पे व्यास जी का पुण्य धाम होगा। जब वल्लभाचार्य यहाँ पे आए तो दर्शन दिए साक्षात व्यास जी ने, क्योंकि व्यास जी आज भी अजर अमर है। ये पुस्तक है व्यास जी की, इसको बाहर से देखना, अलग अलग पन्ने दिखाई देते हैं। तो ये भोजपत्र थे द्वापर में। कलयुग का प्रभाव जब पड़ा तब ये पत्थर में अवतरित हुआ। बोल बद्री विशाल भगवान की जय। हरि ओम। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि यहाँ के बारे में पूरी जानकारी पंडित जी ने दी, तो हम उनके ऋणी रहेंगे, आभारी हैं। तो चलिए आपको बाहर से गुफा दिखाता हूँ मैं। भारत की प्रथम चाय की दुकान, बहुत बड़ी, ये देखिए। और ये हमारे अनिल भाई, बिल्कुल ठीक है जी। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। कहानी आपने सुन ली पंडित जी के मुख से। और क्या क्या इसमें आपको इस ब्लॉग में अच्छा लगा, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, जितने लोग यहाँ पर आज तक नहीं आए हैं तो प्लीज़ उनके लिए इसको शेयर ज़रूर करें। अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और मैं आपको बताऊँ, ये है वेद व्यास गुफा, यहाँ की कहानी पंडित जी ने आपको बताई। इसको शेयर जरूर करें और लाइक कर दें, कमेंट करना ना भूलें। अभी भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ये आपकी श्री गणेश गुफा। अब हम गणेश गुफा में पहुंच गए हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं जरा कौन कौन है यहाँ पे। ये जी गणेश गुफा आपकी। परिक्रमा मार्ग, ये यहाँ से आपको परिक्रमा करनी पड़ती है पूरी, ऐसे। पंडित जी अंदर बैठे हैं। परिक्रमा हो गई मंदिर की पूरी। तो इसको आप पढ़ सकते हैं आराम से। यहाँ श्री व्यास द्वारा से गणेश जी ने लिपिबद्ध किया था।